प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वाच्य या जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं उसके अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं प्रयोग को हम देखेंगे। आइए देखते हैं वाच्य है क्या, जिसे आप अंग्रेजी में वॉइस के नाम से जानते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता प्रमुख है या कर्म प्रमुख है या भाव प्रमुख है। इसको सामान्य शब्दों में यह कहें कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, इसमें किसी के अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आते हैं। वाच्य के मुख्यतः तीन भेद पाए जाते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य को अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस और भाववाच्य को इम्पर्सनल वॉइस भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कर्तृवाच्य क्या है। क्रिया के उस रूप को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। ये दोनों वाक्य इसमें देखिए, खाता है, पढ़ता है, ये क्रिया है और इस क्रियाओं में मुख्य कौन है? रमेश और दिनेश। रमेश और दिनेश यहाँ कर्ता है। यह आपका हुआ कर्तृवाच्य या जिसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा, कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता या कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, रोगी को दवा दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई। इसमें आप देखिए, लिखी गई, दी गई, पढ़ी गई क्रियाएं जो हैं इसमें कर्म प्रधान है। इसी प्रकार आप देखते हैं कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। अंग्रेजी में आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। आई राइट अ लेटर एक्टिव वॉइस है जिसके अंतर्गत मैं पत्र लिखता हूँ, यह अर्थ बोध होता है। और पैसिव में अ लेटर इज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। यह अंग्रेजी में प्रयोग पाया जाता है लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। जैसे मैं दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है, इसका प्रयोग नहीं होता है। भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध हो। अर्थात इसमें ना तो कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है, अपितु क्रिया का भाव प्रधान होता है। जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। इस प्रकार आप देखें कि कर्तृवाच्य में क्रिया जो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में केवल अकर्मक होती है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ प्रयोग देखिए, इन वाच्यों में परिवर्तन भी होता है। जैसे पहला प्रयोग होता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, एक्टिव से पैसिव। जैसे आप देखिए, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, यह आपका कर्तृवाच्य है। इसका कर्मवाच्य बनेगा सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। इसी प्रकार कर्तृवाच्य है राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, इसका कर्मवाच्य बनेगा राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब वाक्य बदलते हैं तो उसमें से या द्वारा का प्रयोग हमें करना चाहिए। कर्म को चिन्ह रहित करते हैं और क्रिया के कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, अर्थात कर्म प्रधान बनाना चाहिए। इसी प्रकार एक और रूपांतरण होता है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, उल्टा। पहले हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य देखा, अब आप देखिए कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, अर्थात पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। इसमें क्या है, जैसे कर्तृवाच्य आपका जैसे गोपाल पत्र लिखता है, कर्मवाच्य है गोपाल से पत्र लिखा जाता। यह दोनों प्रकार से क्रम चलते रह सकते हैं। इसमें ध्यान देने बात यह है, कर्ता ने अपने चिन्ह ने उसकी आवश्यकता अनुसार उसको लगाया जाना चाहिए। यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान एवं भविष्य की है तो कर्तानुसार क्रिया का रूप भी उस अनुसार
रखना चाहिए। और भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया उसके अनुसार आपकी बदली जाती है। इसी प्रकार एक और रूपांतरण होता है कर्तृवाच्य से भाववाच्य। इसमें आप देखिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कर्ता के साथ से अथवा द्वारा चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाता है, कम महत्व दिया जाता है। मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। और भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। ये ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य जितने भी हैं उसमें अधिकांशतः अकर्मक क्रियाएं ही प्रयुक्त होती हैं। अकर्मक क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे। मूलतः वे क्रिया है जहां जहां कर्म होता है वह सकर्मक और जहां कर्म नहीं होता वह अकर्मक। अब वाच्य के अंदर उसके लिंग वचन और पुरुष का जो अध्ययन है इसका प्रयोग कैसे होगा, यह जो प्रयोग है वह वाच्य का प्रयोग होता है, इसे वाच्य के प्रयोग कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, कर्तरी, कर्मणि और भावे प्रयोग। कर्तरी अर्थात जब वाक्य की क्रिया में लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो उसे कर्तरी प्रयोग कहा जाता है। जैसे रोहन खाना खाता है, यहाँ जो खाता है वो उसका संबंध हमने तय किया रोहन, तो रोहन है तो खाता है। यदि रोशनी होता तो रोशनी खाना खाती है, अतः क्रिया का रूप यह बदला कर्ता से। इसका अगला रूप है कर्मणि, अर्थात जब वाक्य की क्रिया जो है उसका जो लिंग वचन पुरुष है वह कर्म के आधार पर बदला जाता है। जैसे सौरभ ने पुस्तक लिखी। अब पुस्तक पे आप ध्यान दीजिएगा, सौरभ ने पुस्तक लिखी एक वचन है, गौरव ने कई पत्र लिखे, या इसी वाक्य को सौरभ ने पुस्तक लिखी के बजाय बहुत से लेखकों ने पुस्तकें लिखी, पुस्तक का हमने किया पुस्तकें और लिखी हो गया। इसी प्रकार अगला रूप होता है भावे प्रयोग, अर्थात वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार नहीं होते, अपितु एक वचन में पुल्लिंग और अन्य पुरुष हो तब उसे भावे प्रयोग कहा जाता है। जैसे हरीश ने लड़के को पीटा। कुछ बात ध्यान रखने वाली बात है वाच्य के संदर्भ में। कर्तृवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सकना शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे गीत गा सकते हैं, हम पुस्तक पढ़ सकते हैं। असमर्थता सूचक में भी सकना का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह काम नहीं कर सकता, अंशु गाना नहीं गा सकती। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्राय क्रिया में जा जोड़कर उसका रूप बनाया जाता है, जैसे किया जाता है, खाया जाता है। कुछ व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी देखा जाता है। इसी प्रकार कभी अकर्तृवाच्य के वाक्यों में कहीं कहीं कर्ता का लोप कर दिया जाता है, जैसे पेड़ नहीं काटा जा रहा। यहाँ कौन करता है पता नहीं, लेकिन कर्ता का यह लोप हमें यहाँ दिखाई देता है। कभी कभी क्रिया का ऐसा रूप भी है जो कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है, जैसे कुर्सी टूट गई, दरवाजा खुल गया। इसी प्रकार क्रिया के अचानक या स्वतः होने की स्थिति में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, जैसे बस पलट गई, कई यात्री मारे गए। कार्यालय जो भाषा है, ऑफिस की भाषा, वो प्राय कर्मवाच्य में लिखी जाती है, जैसे आपको सूचित किया जाता है। इसी प्रकार अभिमान, अहंकार, अधिकार प्रकट करने के लिए भी कर्मवाच्य की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर्तकियों को नचाया जाए, कर्मचारियों से सफाई कराई जाए। इसी प्रकार सूचना, विज्ञप्ति आदि में भी जहाँ कर्ता निश्चित हो वहाँ कर्मवाच्य की क्रिया दिखी जाती है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या करने वालों को जेल दी जाए। भाववाच्य में जब नहीं का प्रयोग नहीं करना हो तब मूल कर्ता जन सामान्य होता है, जैसे गर्मियों में छत पर सोया जाता है। इसी प्रकार अनुमति या आदेश प्राप्त करने की स्थिति में भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे अब यहाँ से निकला जाए, यात्रा पर चला जाए। आप ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य की क्रिया सदा ही पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में रहती है। उस पर कर्ता के लिंग वचन पुरुष का कोई असर नहीं पड़ता। ध्यान रखिए, भाववाच्य क्रिया सदैव एक वचन में होगी
पुल्लिंग में होगी और अन्य पुरुष में होगी। धन्यवाद।